जो आर वेल एंड फाइन। आज हम फिर लेके आए हैं जावा के ही कुछ बेसिक्स जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे चल के प्रोग्रामिंग में अच्छा इंटरेस्ट आ पाएगा। इससे पहले आपने टाइप कन्वर्जन सीखा है या टाइप कास्टिंग जिसको कह लीजिए। अगर पुराना वीडियो आप उठा के देखें तो उसमें आपको टाइप कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज हम जो सीखेंगे वो बड़ा बेसिक होता है प्रोग्राम के अंदर। हाउ कैन वी टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग कैसे हम करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ होती है जब भी प्रोग्राम कोई एग्जीक्यूट होता है, व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो सबसे फर्स्ट लाइन पे आ जाता है, जो आपका प्रोग्राम का पहला लाइन आपने लिखा हो, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाता है। तो जब इस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, यानी वन बाय वन बिगिनिंग से लेके एंड तक एग्जीक्यूट होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये कंट्रोल जो हमारा है वो पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक आता है। अब दूसरा फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी हम चाहते हैं कि कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी हो कि कोई न कोई ब्लॉक हम इग्नोर करें, दूसरे ब्लॉक को हम रन करा लें। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल दो तरीके का होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला होता है इफ़ कंस्ट्रक्ट, यानी इफ़ के जरिए हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड स्टेटमेंट बनाते हैं जिनको रन कराते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिसीजंस। और दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो आज हम सिर्फ इफ़ कंस्ट्रक्ट के बारे में सीखेंगे। इफ़ कंस्ट्रक्ट दिस मीन्स कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स होंगे जिनको हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। अब सबसे पहला जो स्टेटमेंट इसमें आता है दैट इज नोन एज इफ स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यानी हम सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे एंड व्हेन द कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट दियर स्टेटमेंट और नॉट। यानी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपके इफ के अंदर जो स्टेटमेंट हैं वो रन करेंगे, वरना वो इग्नोर हो जाएंगे। अगर आप सिंपल सा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट डाल देते हैं सी इक्वल्स टू ए एस्टिक ए, प्रिंट करा ले लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए हमने पहले भी बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। इसके अंदर हमने किसको प्रिंट करा लिया, सी को प्रिंट करा लिया। अब क्या होगा जरा देखिए, आप इस प्रोग्राम को अगर ध्यान से देखें तो अगर ए की वैल्यू कुछ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ए की वैल्यू सपोज करो 5 कर दें, तो अभी इस कंडीशन को चेक करिए तो क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 10। क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, और कंडीशन जब फॉल्स होगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी, यानी इफ स्टेटमेंट के अंदर ये ध्यान रखना है हमें कि व्हेन द कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रन, यानी इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा। इस इफ के अंदर एक स्टेटमेंट हमने रखी है, यानी कंडीशन जब ट्रू होगी तब ये रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इग्नोर कर जाएगा, उस स्टेटमेंट को रन ही नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा अगर देखें, इफ का ही एक पार्ट और हम चेक कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और एक स्टेटमेंट लिख देते हैं मैक्स इक्वल्स टू ए। दूसरा एल्स मैक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन को देखें तो इसमें एक चीज होती है क्या, जैसे इफ में होता है कि कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट रन करेगा। यहां पे क्या है, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो रन करेगा। एल्स का मतलब यानी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर के ब्लॉक को रन करके देगा। तो अभी अगर सपोज करो ए की वैल्यू 10 है
और बी की वैल्यू 5 है। अगर कंडीशन देखें तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट इज गोइंग टू बी मैक्स ए। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई। अगर ये उल्टा हो जाता तब एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। तो ये याद रखना है, इफ स्टेटमेंट सिर्फ अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर कंडीशन ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट होगी वो रन करेगी। इफ एल्स में दो कंडीशन बन जाती है। पहली कंडीशन जब ट्रू होगा तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो रन करेगी। एक चीज़ हमने कई बार बच्चों को देखा है गलती करते हुए, करली ब्रेसेस के बारे में। इफ के अंदर करली ब्रेसेस भी लगाया जाता है, सबने देखा होगा प्रोग्राम में, ये भी होंगे, बट इसके कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा नहीं। ये ध्यान रखिए, अभी हम क्या स्टेटमेंट लिख रहे थे, हम सिंगल स्टेटमेंट थी। जब मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाती है, जैसे अभी देखिए एक हम प्रोग्राम लेते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी और एक करली ब्रेसेस लगाया, मैक्स इक्वल्स टू ए, वही प्रोग्राम है, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हमने बढ़ा दिया, डी इक्वल्स टू ए माइनस बी, एंड फिर लगाया करली ब्रेसेस को क्लोज, एल्स, फिर से एल्स में अंदर फिर से करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और मैक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट उसी में हम लिख देंगे डी इक्वल्स टू बी माइनस ए और करली ब्रेसेस क्लोज। अब करली ब्रेसेस कहाँ लगाएंगे, ध्यान रखना है, जब इफ के अंदर या एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट जब आ जाएं तब हम करली ब्रेसेस का उपयोग करते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो दो चीज़ें समझ में आई, इफ में कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर का जो ब्लॉक है वो रन करेगा। इफ एल्स में इफ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट रन करेगा, वरना एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो रन करेगी। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं इफ एल्स इफ। तीसरे के बाद आएगा नेस्टेड इफ, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, उसी एग्जांपल के जरिए हम इसको समझेंगे। इफ एल्स इफ देखते हैं कैसे होता है। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, सिस्टम डॉट प्रिंट करा लिया इन्होंने और डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर प्रिंट कराया डिस्टिंक्शन, यानी अगर मार्क्स आपके 75 से ज़्यादा हैं तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टिंक्शन मिलेगा। अब एल्स इफ का यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, देखिए कैसे करेंगे। एल्स इफ यानी एक कंडीशन और बना रहे हैं, इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अब 60 है तो प्रिंट करा दे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये क्या हो जाएगा, 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन। अभी इसको समझेंगे कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और एल्स इफ लगा दो और उसमें डाल देते हैं क्या, मार्क्स इक्वल्स टू, एल्स इफ मार्क्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50, प्रिंट करा दे क्या, सेकेंड डिवीजन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि विदाउट मेन प्रोग्राम के प्रोग्राम रन नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा, ना अलग अलग पार्ट के हिसाब से प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा आपको। ब्लूजे या किसी पे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके थर्ड में एक ब्लॉक और लगा देंगे, एल्स थर्ड डिवीजन डाल देना, इसमें एल्स लगा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर थर्ड डिवीजन लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इस प्रोग्राम को समझेंगे क्या हो रहा है, दो कंडीशन हो रही, पहला 75, अगर मार्क्स को मान लेते हैं हम 60 है, चलिए आपके मार्क्स आए 60, कंडीशन पे आएगा, पहली कंडीशन देखिए 60 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। तो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट होता है वो रन नहीं करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा
मास क्या है 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। कंडीशन क्या हुई, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होते ही कौन सा प्रिंट करेगा, फर्स्ट डिवीजन। क्यों ऐसा इसलिए होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये ना होता तो लास्ट में एल्स वाली कंडीशन, यानी जब सारी कंडीशन फेल हो जाती तो एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। तो हमने क्या समझा कि ऐसी कंडीशन में जब कंडीशन ट्रू होगा तो उसके अंदर जो भी ब्लॉक होगा वो रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। इफ एल्स, इफ में ये ध्यान रखना है हमें, क्या इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, देन इट विल प्रिंट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और एल्स वाले ब्लॉक को वो रन करेगा। तो आज के लिए इतना ही सीखना था हमें, क्या इफ का, इफ एल्स इफ को, तीन चीजें हमने सीखी। इफ में क्या था, इफ के अंदर जब कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट होता है वो रन करता है। इफ एल्स में जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, अगर फॉल्स हो गई तो क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। इफ एल्स इफ में क्या है, जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, उस कंडीशन को, अगर कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, या फिर लास्ट में क्या होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाले ब्लॉक को रन करा देगा। तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ सिंपल होता है, नेस्टेड का मतलब होता है स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट, यानी इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई स्टेटमेंट हम इफ का यूज कर लें तो ऐसे ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, खत्म हो जाए ये पार्ट नेस्टेड इफ। तो आज चार चीजें हमने समझी, इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ, एंड अब हम जो समझ रहे हैं वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट सिंपल है, इफ स्टेटमेंट विद इन अ इफ स्टेटमेंट इज नोन एज nested if statement, like that this one, if a is greater than equal to 10, आपके बुक का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, if a is less than 100 c equals to a asterisk a, else c equals to a asterisk a। अब जरा इस प्रोग्राम को देखते हैं। सपोज करिए a की वैल्यू क्या हो जाए। अब इसमें नेस्टेड इफ में एक चीज ये ध्यान रखनी है हमें कि पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी, पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी दूसरे ब्लॉक में ये जाएगा, यानी दूसरे इफ में कंडीशन को चेक करेगा। पहली कंडीशन अगर फेल्स हो गई तो सीधे एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा, यानी एल्स के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको रन करा देगा। यहाँ पे क्या है, कंडीशन अगर सपोज करो a की वैल्यू 10 कर लें तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होते ही ब्लॉक के अंदर किसके चला जाएगा, दूसरे वाले इफ के अंदर, जिसको हम नेस्टेड बोलते हैं। अब यहाँ भी कंडीशन को चेक करेगा, 10 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगी, c इक्वल्स टू a asterisk a, यानी 10 asterisk 10 कितना हो जाएगा 100, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 प्रिंट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ये चीज आप भूल जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इफ के अंदर कोई इफ है तो पहले इफ की कंडीशन ट्रू होनी है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी नेक्स्ट इफ में जाके फिर से कंडीशन चेक होगी, वरना फॉल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, एल्स के अंदर का जो ब्लॉक है वो रन करेगा। तो ये था नेस्टेड इफ। चार चीजें हमने सीखी, इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ। ये चारों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी पे कई सारे प्रोग्राम आपके आएंगे, इनको बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट में बनेगा। स्विच केस जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको भी ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड फरवरी मार्च। तब तक हम लोग इतना ज़्यादा जावा को रिवाइज कर लेंगे कि हमें फिर 10th लेवल में आने पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये था इफ कंस्ट्रक्ट। आज हम लोगों ने इफ कंस्ट्रक्ट को ख़त्म कर दिया, अब मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट को करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन।
और कोशिश करिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक भी करिएगा। थैंक्स लॉट।